गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आप सबको का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला लगाता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग झारखंड के उत्पाद सिपाही से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार हम लोग टोटल अभी तक 1100 क्वेश्चन देख चुके हैं और कल का हमारा 1100 नंबर का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। तो इनमें से कौन सा कस्बा है जो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, फटाफट। तो इसका आंसर क्या था? भिलाई, रांची, आसनसोल की इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, रांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज से हमारा कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर में कौन है? बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? खेल सामग्री के लिए, मोती के लिए, कोयले की खान के लिए, कि सोने की खान के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोयले की खान के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कितने जिले हैं। वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 12, 14, 18, 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, कि बाबूलाल मरांडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। ठीक है, कौन होगा? हेमंत सोरेन। आप लोग बताइए कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के क्रम के अनुसार कितनावा क्रम है इनका। ठीक है, और आदमी के अनुसार से अभी तक कितना झारखंड में आदमी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है। छोटा नागपुर पठार में कौन सी नदी नहीं बहती है? दामोदर, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, कि महानदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। झारखंड के पहला राज्यपाल कौन था, फटाफट बताइए कि झारखंड के पहला राज्यपाल कौन था। प्रभात कुमार, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रभात कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषाएं झारखंड में नहीं बोली जाती है? हिंदी, संथाली, मुंडारी, तेलुगु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलुगु। ठीक है, ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग देख रहे थे, ये झारखंड वन रक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था 2015 में। वहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे आधार आप जमा सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आसान था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था। संताल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या है कि ये पूछ रहा है 1875 का, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए 1800 हम लोग जानते हैं कि 1783 ईस्वी जब था ना, 1783 में हुआ था ये तिलका मांझी विद्रोह, 1783 से 85। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह 1900 ईस्वी में। ठीक है, संथाल विद्रोह 1955 में ना, नहीं सॉरी 1855 में। संथाल विद्रोह 1855 में। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह 1900 ईस्वी में, तिलका मांझी विद्रोह 1783 में। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन का आधार जो है क्वेश्चन कि 1875 में झारखंड में कौन सा विद्रोह फूटा था, कोई विद्रोह नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, तो इस प्रकार एक चीज़ और है कि 1874 में हम लोग जानते हैं एक तो विद्रोह हुआ था। 1874 में एक विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह, फटाफट बताइए। तो इस जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह का नाम क्या था? खरवार विद्रोह। क्या हुआ था? खरवार विद्रोह। खरवार विद्रोह। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? 1874 में जो खरवार विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड का निर्माण कब हुआ? 2008, 1972, 2000 ईस्वी, 1992। तो इसका सही आंसर 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन
इनमें से कौन सा मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड का है? MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है? फटाफट बताइए, झारखंड के राज्य पूरब में कौन सा राज्य अवस्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। देखिए, इसको समझने के लिए उधर उत्तर साइड में कौन है? तो बिहार है। उत्तर साइड में कौन है? तो इधर है बिहार। दक्षिण में कौन है? उड़ीसा। इधर कौन है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। और इधर कौन है? तो छत्तीसगढ़। और एक यहाँ पे राज्य है जो, जैसे इस तरह अगर मैप चलाते हैं तो यहाँ पे कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? झारखंड के पूरब में कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिला का सही क्रम बताना। देखिए, उत्तर से दक्षिण में, ठीक है, उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की ओर बताना। ठीक है, तो सबसे पहले पाकुड़ है। पाकुड़ से भी पहले साहेबगंज है, तो इसका आंसर पहला तो साहेबगंज होगा, पहला साहेबगंज होगा। उसके बाद दुमका है, तो उसके बाद क्या है? पाकुड़ है। उसके बाद क्या है? पाकुड़ है, फिर दुमका है, फिर बोकारो है। ठीक है, तब बोकारो है। तो इस प्रकार सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, ये उत्पाद सिपाही का जो 2000 मतलब उत्पाद निरीक्षक, सहायक उत्पाद निरीक्षक प्रतियोगिता में, देखो JSSC के अंतर्गत, एक बार और, JSSC के अंतर्गत उत्पाद सिपाही में नहीं, लेकिन उत्पाद निरीक्षक, सहायक उत्पाद निरीक्षक प्रतियोगिता, उत्पाद निरीक्षक का भर्ती निकला हुआ था, निरीक्षक का भर्ती निकला हुआ था कब? 2015 में। और 2015 में निकला हुआ था वो वही है कि 18 तारीख 10वां महीना 2015 को ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है उत्पाद में। ठीक है, उत्पाद का निरीक्षक सहायक वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पेश किया था? ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम, मतलब वही था CNT एक्ट। CNT एक्ट, देखिए ये भी क्वेश्चन उसी का है, JSSC से रिलेटेड। JSSC में उत्पाद के निरीक्षक के पोस्ट पर जो पोस्ट निकला हुआ था, उसका एग्जाम का है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो CNT एक्ट कब लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा? तो इसका आंसर, सही आंसर होगा 1908 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लॉ का सबसे बड़ा एकल भंडार है? झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लॉ का सबसे बड़ा एकल भंडार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? राजमहल, चिड़िया, मतलब चिड़िया के सतपरवा के झरिया। तो इसका सही आंसर होगा चिड़िया, चिड़ैया या चिड़िया, चिड़िया खान। ठीक है, और ये चिड़िया खान कहाँ पे अवस्थित है? फटाफट आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि ये जो है पश्चिम सिंहभूम जो जिला है ना, पश्चिम सिंहभूम जिला में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम जिला में, पश्चिमी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? फटाफट बताइए। निर्यात, आयात नहीं, निर्यात। जो यहाँ से निर्यात होता है वो कौन सा फसल है? स्ट्रॉबेरी, पपीता, लीची, चीकू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल, क्वेश्चन का आधार देखिए, झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा पपीता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? 1857 में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? कोडरमा में, हजारीबाग में, धनबाद में, सिंहभूम में। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि 1857 में झारखंड के किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूम। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, सही आंसर मान लिया जाए, क्या होगा इसका आंसर? हजारीबाग। अब हम लोग देखिए इसको आधार बता देते हैं कैसे हुआ। सो देखिए, 1857 का विद्रोह हम लोग जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था, देखिए 1857 के समय में आप लोग भी देखिए आराम से कि कोडरमा जो था ये हमारा ही भाग था।
ठीक है, हजारीबाग का भाग था। हजारीबाग के भाग होने के कारण देखिए क्या हुआ था कि हम लोग सब कोई जानते हैं कि 1857 में हम लोग पढ़े हैं कि 1857 का विद्रोह जो था वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा था। झारखंड में यह विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से चालू हुआ था? तो देवघर जिला के रोहनी ग्राम से प्रारंभ हुआ, जो 12 जून 1857 ईस्वी को मेजर लेस्ली की सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई, और मतलब मेजर लेस्ली की सैनिकों को हत्या कर दिया गया था। 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग के सिपाहियों ने विद्रोह किया था। 30 जुलाई 1857 को किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो 1857 का जो विद्रोह है वो हजारीबाग इसका सटीक आंसर होगा। क्यों? क्या 30 जुलाई को जब 12 जून 1857 को जब देवघर के रोहिणी ग्राम में जब प्रारंभ हो गया था, उसके बाद वो लड़ाई धीरे 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 फैलते हुए कहाँ हजारीबाग आ गया था। कब? 30 जुलाई, 30 जुलाई 1857 तक। ठीक है, इसलिए 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो इसका आंसर हजारीबाग भी होगा। अगर यदि देवघर रहता तो देवघर भी होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? किसने लड़ा था? गंगा नारायण सिंह लड़े थे, सिख भिखारी लड़े थे, मैजू मांकी लड़े थे, भूखन सिंह लड़ा था। कौन लड़े थे? तो 1857 की लड़ाई के समय कौन थे? इनमें से कौन थे? तो इनमें से शेख भिखारी थे। सही आंसर शेख भिखारी है। अब देखिए शेख भिखारी कौन था, फटाफट बताइए, शेख भिखारी कौन था? तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि झारखंड में जो खटंगा के राजा जो टिकैत उमराव सिंह थे, टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे कौन? शेख भिखारी। और इन्होंने रांची क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इनको फांसी कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1858 ईस्वी को। ठीक है, किनको? शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को टिकैत उमराव सिंह के साथ चुट्टूपल्ली घाटी में, कौन सा घाटी? चुट्टूपल्ली घाटी में एक वट वृक्ष बरगद वृक्ष, ठीक है, में लटका कर फांसी दे दिया गया था। किनको? दोनों को, शेख भिखारी को भी और इनके राजा टिकैत उमराव सिंह को भी। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? देखिए झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करना था, इसके लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? झारखंड जिला पंचायत अधिनियम 2003, झारखंड स्थानीय एवं सरकार अधिनियम 2000 ईस्वी, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, झारखंड जिला परिषद सुधार कानून 2000 ईस्वी। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड पंचायत राज अधिनियम। देखिए झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 बनाया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कार्तिक के अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सरहुल, सोहराई, टुसू, बंदना। इसका सही आंसर बताइए फटाफट क्या होगा? तो कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार मनाते हैं हम लोग? बंदना पर्व मनाते हैं। ठीक है, और इस कार्य में होता क्या है कि कृषि कार्य से संबंधित जितने भी पशु होते हैं, जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, इन लोगों की क्या होती है? पूजा अर्चना लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? ठीक है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? कि झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए देखिए यहाँ पे बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? बालिका कल्याण योजना, चिरंजीवी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला विकास कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? दीनदयाल स्वावलंबी योजना, जवाहर अपंग व्यक्ति प्रोत्साहन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, की विकलांग लोगों के लिए उत्थान के कार्यक्रम। फटाफट बताइए कि झारखंड सरकार द्वारा विकलांग लोगों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई है? दीनदयाल स्वावलंबी योजना, जवाहर अपंग
व्यक्ति प्रोत्साहन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की विकलांग लोगों के लिए उत्थान के कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक, देखिएगा क्वेश्चन देखिए क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर क्या है? 56.21, 57.63, 78.45 की 73.25। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें क्या कितना था? तो पुरुष की साक्षरता दर जो पूछा है उसमें कितना था? तो 76.84 था। कितना था? 76.84% था। ठीक है, 76.84% था। और ये भी क्वेश्चन उत्पाद में पूछा हुआ है, उत्पाद के निरीक्षक सहायक में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड में प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या का लिंग अनुपात क्या है? 947, 950, 981 कि 881? तो इसका सही आंसर होगा 949। हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि 949 होगा। ठीक है, लेकिन देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दोनों स्टार क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, उस समय। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 949। प्रति 1000 पुरुष पे 949 महिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ताना आंदोलन किसने शुरू किया गया था? फटाफट बताइए, ताना भगत आंदोलन सबसे पहले हुआ कब और ताना आंदोलन को किसने किया? तिलका मांझी ने, बिरसा मुंडा ने, जतरा उरांव ने, सिद्धू कानू ने? तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जतरा उरांव। ठीक है, जतरा उरांव हो जाएगा। कब किए थे? 1914 ईस्वी में किए थे। सॉरी यार, हाँ सही है, ये 1914 ईस्वी में किए थे। और देखिए तिलका मांझी को कौन सा आंदोलन किया था? तो सबसे पहले आदि विद्रोह इनका किससे था? तो आदि विद्रोह से। बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह, बिरसा विद्रोह। और सिद्धू कानू कौन सा? संथाल विद्रोह 1855 वाला। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ समझ में आ गया सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? अभी आंसर बताएं आप। बहुत पहले हम लोग इसको बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, शहीद मतलब शहीद लाल के भूखन सिंह। तो उलगुलान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन बी बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? कौन सा जिला का मुख्यालय चाईबासा है? फटाफट बताइए। क्या पश्चिमी सिंहभूम का है कि खुट्टी का है? नहीं। चतरा का है? नहीं। दुमका का है? नहीं। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लालखंड का नारा गढ़ा था? लालखंड किसने बोला था? लालखंड, लालखंड का नारा किसने गढ़ा था अलग झारखंड की मांग को लेकर? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, AK रॉय के रघुनाथ महतो? फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए कि अगर अलग झारखंड की मांग को लेकर लालखंड का नारा किसने गढ़ा था? तो इसका सही आंसर होगा AK रॉय। क्या नाम है? AK रॉय। AK रॉय ने झारखंड के अलग मांग को लेकर लालखंड का नारा गढ़ा था। ठीक है, और AK रॉय का पूरा नाम बताइए फटाफट। तो AK रॉय का पूरा नाम था अरुण कुमार रॉय। क्या नाम था? अरुण कुमार रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है? फटाफट बताइए, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स झारखंड के कौन से जिला को बोला जाता है या कौन से जगह को बोला जाता है? देवघर को बोला जाता है? तो नहीं। गिरिडीह को बोला जाता है? तो नहीं। रांची को बोला जाता है? तो हाँ। धनबाद को नहीं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता, क्वेश्चन का आधार है किस शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बिरोर, सौरिया पहाड़ियाँ, चिक ब्रैक, मुंडा? कौन सा जनजाति को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिरोर जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे जो अभी हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं
ये क्वेश्चन चल रहा है हमारा वो झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा जो 2016 में हुई थी ना, डेट 30 जनवरी 2016 को, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे। आदिवासी लोग बिरसा मुंडा को किस नाम से जानते थे। धरती आबा, अबुआ दिसुम लाल, डोम्बारी पिता, लोकनायक, क्या जानते थे आदिवासी लोग। आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा का नाम किस चीज से प्रचलित था। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए धरती आबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोपचांची झील। तोपचांची झील झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में स्थित है। तोपचांची झील किस जिले में अवस्थित है। पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, धनबाद, रांची। तो इसका सही आंसर क्या होगा, धनबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्कूलों में से किन स्कूलों में झारखंड सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी छात्राओं को उपहार में टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई है। फटाफट बताइए कि निम्न कौन से स्कूल में झारखंड सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को उपहार में टैबलेट प्रदान करने के लिए योजना बनाई है। झारखंड राज्य में सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल के सभी स्कूल, सावित्रीबाई फुले बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कि केंद्रीय कन्या विद्यालय, कौन सा होगा। तो कौन से स्कूल में ये बनाया था कि सभी मतलब 9वीं से 12वीं तक के जितने छात्राएं हैं उनको उपहार में टैबलेट प्रदान किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व झारखंड का क्या है 2011 के जनगणना के अनुसार, 414, 355, 314 या 499। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 414। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा में सर्वसम्मति को प्रस्तावित अंगीकृत किया गया है। देखिए निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच, देखिए हाई कोर्ट का जो है नया बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्तावित अंगीकृत किया है, प्रस्ताव को अंगीकृत किया है। दुमका में, सिमडेगा में, खूंटी में, धनबाद में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दुमका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक कैलेंडर के अनुसार, देखिए कैलेंडर का भी नाम लिख दिया है, देखिए शक कैलेंडर। कैलेंडर बहुत प्रकार के होते हैं जैसे गैरेगियन कैलेंडर, शक कैलेंडर और अदर होते हैं, ठीक है। तो शक कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन, माघ महीना के पहला दिन जो होता है, माघ महीना के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है। माघ महीना के पहला दिन कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है झारखंड में। फटाफट बताइए, हल पुनः, सरहुल, करम, वंदना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हल पुनः, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वाले समुदाय निम्न में से कौन सा है। झारखंड में कौन सा समुदाय है जो टोकरी बनाते हैं, टोकरी बनाने का काम करते हैं। बिरहोर, तुरी, भुइयां, मांझी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदियां, मतलब नदियों का संगम होता है। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संगम होता है। गंगा और यमुना, ये तो होगा ही नहीं। सोन दामोदर, होगा ही नहीं। खरकाई और सुवर्ण रेखा, ये होगा, ठीक है। कोसी और गंगा नहीं होगा, इस प्रकार ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था। हुंडू जलप्रपात को, जोना जलप्रपात को, दसम जलप्रपात को कि हिन्नी जलप्रपात को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जोन्हा जलप्रपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई थी। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई थी। 1985, 1995, 1965, 1955। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1995। इसका डेट बताइए पूरी। तो इसका डेट था, औपचारिक रूप से इसका गठन जो किया गया था 9 अगस्त 1995, ठीक है, 9 अगस्त 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून मतलब 3 जून 2015 को, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है सो
3 जून 2015 को झारखंड कैबिनेट ने कौन से मामले में शीघ्र ट्रायल के लिए झारखंड विशेष न्यायालय को अनुमोदित दिया था? ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कि शीघ्र ट्रायल के लिए झारखंड विशेष न्यायालय को अनुमोदित दिया था आतंकवाद के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, डकैती के लिए, ऋण के लिए। तो इसका सही आंसर है भ्रष्टाचार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने फरवरी 2015 में कस्तूरबा गांधी कस्तूरबा गांधी विद्यालय की सभी छात्राओं को क्या प्रदान करने का निर्णय लिया था? तो उस टाइम टैबलेट, ठीक है, टैबलेट बांटने का काम किया था। तो आप लोग देखिए, ये मत समझिए कि ये पुराना क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कभी डायरेक्टली पूछ देता है क्योंकि उसी का सरकार रहता है, और बांट यदि किसी तरह से कोई काम होता है ना तो पूछता है, ठीक है। चाहे या तो फिर यदि कोई भी प्रोग्राम फिर से पुनः प्रारंभ किया जाता है तो इसका कब कब प्रारंभ हुआ था वही डेट पूछता है, ठीक है। जैसे साइकिल वितरण वाला, इस बार अब भी साइकिल वितरण होने लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है, लुंगी, धोती, अचकन, भगवा, क्या बोलते हैं? इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए कि पुरुष लोग के लिए सबसे सामान्य पोशाक क्या होता है जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है? तो इसका सही आंसर होगा भगवा, ठीक है, भगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने निम्नलिखित में से किसके साथ जीसीए पर हस्ताक्षर किया है? गेल के साथ, रिलायंस के साथ, टाटा के साथ, गेटको के साथ। इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गेल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? फटाफट बताइए कि चेतन महाजन जो थे वो जेल में एक बुक लिखे थे, उसका नाम बताइए फटाफट, क्या है? द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, द बोरिंग बॉयज ऑफ बोकारो जेल, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बोकारो जेल, द बॉन्डेड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द बैंड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, द बैंड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? फटाफट बताइए। रांची, देवघर, पलामू, धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो झारखंड में स्थित है? हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, कोलेरू वन्य जीव अभ्यारण्य, कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य कि सोनाई रूपी वन्य जीव अभ्यारण्य? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर के महीने में मनाई जाती है? कौन सा? दशहरा, होली, छठ, दिवाली। कौन सा त्योहार है जो 2 बार मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छठ, ठीक है, ऑप्शन सी, छठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? धनबाद, बोकारो, रांची, पलामू। फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में मनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया संयंत्र कहाँ स्थित है? रांची, बोकारो, धनबाद, पलामू। तो इसका आंसर फटाफट दीजिए, क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं तो पहले। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो रांची, बोकारो, धनबाद, पलामू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोकारो, ठीक है। देखिए, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र बोकारो में स्थित है। झारखंड में स्थित इस इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में किया गया, जहां मतलब यहाँ 1972 से उत्पादन कार्य आरंभ हुआ। यद्यपि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को 1907 में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जगदीशपुर मतलब जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। तो देश का पहला जो स्वदेशी इस्पात संयंत्र जो था ना, मतलब देश की आज़ादी के बाद, ये क्वेश्चन ये सही है, ठीक है। आंसर मतलब बोकारो सही है। अगर यदि
ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो इसको टफ बनाने के लिए सिर्फ ऑप्शन में जमशेदपुर रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? फटाफट बताइए कि इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? और अब मुंडा, भूमिज, कोरबा, पलामू प्रमंडल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरबा, कोरबा जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता को ब्रिटिश दलों ने, ठीक है, बलों यहाँ लिखा गया, दलों ने, किस नेता को ब्रिटिश दलों द्वारा बंदी बनाया गया था? और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु होना घोषित कर दिया गया था। भागीरथ मांझी, ताना भगत, बिरसा मुंडा, गंगा नारायण। आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए और इसका आंसर को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे हम लोग पुनः 8 बजे यहीं पर। ठीक है, धन्यवाद।